बहाना मिलेंगे मखमली गलीचे, बहाना मिलेंगे मखमली गलीचे। और यहाँ क्या मिलेगा किंकर जी, यहाँ क्या मिलेगा अंतिम समय? बहाना मिलेंगे मखमली गलीचे और यहाँ मिलेगा 2 गज ऊपर और 2 गज नीचे, 2 गज ऊपर और 2 गज नीचे। बहाना मिलेंगे मखमली गलीचे। जब हमारी आपकी आत्मा जाएगी तो वहाँ मखमल के गद्दे नहीं मिलेंगे और यहाँ मिलेगा 2 गज ऊपर और 2 गज नीचे। हमेशा ध्यान रखें, हम आप बड़े किस्मत वाले हैं जो माता का प्यार मिला, इस जगत जननी माता का प्यार मिला। और कहते हैं ये आज का लिखित प्रमाण है। जब हम आप एक दिन तो सबको जाना है किंकर जी, एक दिन सबको जाना है। अरे कोई आज जाएगा तो कोई कल जाएगा। अब ये मुझे सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले ये साउंड वाला जाएगा। नहीं जाना है। बहाना मिलेंगे मखमली गलीचे, 2 गज ऊपर और 2 गज नीचे। अब जब लेकर चलेंगे, अर्थी को लेकर चलेंगे तो किस तरह से चलेंगे? खाली पिंजड़ा, खाली पिंजड़ा नर्तन खींचे। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो खाली पिंजड़ा रह जाता है, तो नर्तन खींचे। 2 जन आगे और 2 जन पीछे, आगे और 2 खाली पिंजड़ा रह जाता है तो कंधे पर लेकर जाते हैं 2 जने आगे और 2 जने। और अंतिम समय आप जानते हो जब मुर्दे को लेकर चलते हैं, अब आप गिने इधर से 4 चले, इधर से 4। हमारे भैया की फरमाइश है कि गिनती होना चाहिए। इधर से 4 चले, इधर से 4, इधर से 4 चले, इधर से 4। कितने हो गए? गिनती लगाएं भाई। इधर से 4 चले, इधर से 4, इधर से 4 चले, इधर से 4। कितने हो गए भाई? 16। भाई ध्यान देते रहे कि उत्तर से 4 चले, दक्षिण से 4, पश्चिम से 4 चले, पूरब से 4 और चारों दिशाओं से देखो 4 4। समझ रहे हो बात? चारों दिशाओं से देखो 4 4। चारों के ऊपर है 5वां सवार। अब समझे बात? आप बता रहे 16, अब चारों के ऊपर है 5वां सवार। लौटे 4 जने, अब 5वां गायब है। आप बता रहे 16, चारों के ऊपर है 5वां सवार। लौटे 4 जने, अब 5वां गायब है। बातीराम दादा ध्यान दें। इधर से 4 चले, इधर से 4 और इधर से 4 चले, इधर से 4। चारों दिशाओं से देखो 4 4। चारों के ऊपर है 5वां, चारों के ऊपर है 5वां सवार। लौटे 4 जने, अब 5वां गायब है। लौटे 4 जने, ऊपर है 5वां सवार। लौटे 4 जने, वो लौटे 4 जने, ऊपर है 5वां सवार। लौटे 4 जने। क्यों गीत गाने वाले खास तौर से दादा जागरण वाले आते हैं तो क्वेश्चन तो आपसे करते हैं, मगर उसका उत्तर उनके पास खुद नहीं है।
पातीराम दादा, ये हकीकत है कि कोई भी गीत गाने से पहले उसका आंसर उत्तर हमारे माता बहनों को बताना अनिवार्य है कि कोई बाहर का आ जाए तो उसका उत्तर हमें आपको देना चाहिए। और मैंने कह दिया कि एक सखी ने पाला कबूतर, एक सखी ने पाला था तीतर, तीसरी सखी ने पाला था क्या जिसमें तर हो लगा हुआ। अब पक्षी ढूंढो तर किसमें लगा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं दादाजी। क्वेश्चन ये है कि इधरों से चार चले, इधरों से चार, और इधरों से चार चले, इधरों से चार, चारों दिशाओं से देखो चार चार, चारों के ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने और लौटे चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने। जब मुर्दे को लेकर चलते हैं, जब मुर्दे को लेकर चलते हैं तो कंधा वालों को गिने, किसी दिशा से गिनेंगे तो कितने होंगे? चार ही होंगे, ध्यान दें। और चारों के ऊपर है पांचवा, चारों के ऊपर है पांचवा सवार मुर्दा। सही बात है भाई, मीठी मीठी ताली बजा दो। हाँ, कि चारों के ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने कंधा वाले। अब मुर्दे को अंतिम संस्कार कर दिया, फिर वापस कंधा वाले। समझो बात, वो पांचवा गायब है कि चारों के ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने, लौटे चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने, अरे लौटे चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने। अब विशेष बात ध्यान दें, ये इसका उत्तर भी है कि 5 मूड़ खोपड़ी, खोपड़ी सर, 5 मूड़ 10 पैर है, 100 उंगली जितना चार, 8 पैर से चलत है तापे करो विचार। आइए दादा विशेष ध्यान दें, 5 मूड़ 10 पैर है, 100 उंगली जितना चार, और 8 पैर से चलत है तापे करो विचार। इधरों से चार चले, इधरों से चार, इधरों से चार चले, इधरों से चार, और चारों दिशाओं से देखो चार चार, लौटे चार जने, और लौटे चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने, और लौटे चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, लौटे चार जने। देखिए ये उत्तर वही है कि 5 मूड़ सर खोपड़ी, 5 मूड़ 10 पैर है, 100 उंगली जिंदा चार, और 8 पैर से चलत है तापर करो विचार। देखिए बात कहीं जाना नहीं है, बात वहीं पर लगी हुई है। कोई भी क्वेश्चन करे तुरंत उत्तर देना उसका। जब मुर्दा और 4 कंधा वाले, 5 मूड़ 4 कंधा वालों के और एक मुर्दे का, 5 मूड़ 10 पैर हैं, 4 दूनी 8 कंधा वालों के, और दो किसके हैं? मुर्दे के। 5 मूड़ 10 पैर हैं, 100 उंगली, 20 पंजे 100, 80 कंधा वालों की हो गई, और 20 मुर्दे की। 5 मूड़ 10 पैर हैं, 100 उंगली जिंदा चार। पातीराम दादा 8 पैर से चलत है तापर करो विचार। 8 पैर से कोई पक्षी नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई कंधा वाले जा रहे हैं लेकर।
8 पैर से चलत है तापर करो विचार। ये बात 4 की थी, अब बात 3 की है किंकर जी। अब 3 की बात आई, अभी 4 की थी, अब 3 की बारी आई कि तुम्हारे हुआ 3 सुनाओ हमारे हुआ 3। तुम्हारे हुआ 3 सुनो हमारे हुआ 3, तुमसे ज्यादा हमारे बेहतरीन। अब तुम आपस में ले छानबीन, सुनो 3 जने, अरे सुनो 3 जने आपस में ले छानबीन, सुनो 3 जने, ओ सुनो 3 जने आपस में ले छानबीन, सुनो 3 जने। तुम्हारे वो है 3 सुनो हमारे वो है 3, और तुमसे ज्यादा हमारे बेहतरीन। अब तुम आपस में ले छानबीन, सुनो 3 जने। गलत बात नहीं है, बात वेद शास्त्रों की लगी हुई है। एक बार तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और रुद्राणी माता गौरा, नारद जी ने कहा कि अरे सती तुम तो कोई चीज नहीं हो, पृथ्वी लोक पर ऐसी सती है, उसकी जैसा कोई सती पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान में। अब वो बात उनको लग गई, उनसे पूछा तो उन्होंने नाम भी बता दिया, सती अनुसुईया। क्या नाम बताया? सती अनुसुईया। तब तीनों देवतियां रूठ कर बैठ गई और कहा कि आज हमारे पतियों को आने दो, हमारे सामने हमारे पढ़ाई करते हैं कि तुम्हारी तरह हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, और हमसे बड़ी सती अनुसुईया हो गई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए तो जिद कर गई और कहा कि उसका सत दिखा कर आओ। पाल हट, राज हट और त्रिया हट, ये 3 हट ऐसे हैं कि इनसे तो भगवान भी हार गए हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ पहुंचे हैं? सती अनुसुईया, इंद्र मुनि की पत्नी सती अनुसुईया के दरवाजे पर जब पहुंचे हैं तो भेष बदल लिया, साधु का भेष बना लिया तीनों देवताओं ने। किसने किसने बना लिया? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। और जब सती अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई कि माता भिक्षा दो, तो सती अनुसुईया बाहर निकल कर आई। उन्होंने देखा कि 3 महात्मा हमारे दरवाजे पर आए भिक्षा लेने, और सती का धर्म है कोई भी भिक्षुक वापस नहीं जाना चाहिए। सती अनुसुईया बोली कि भिक्षा मिलेगी। कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन भी करना है। तो सती अनुसुईया कहने लगी कि भोजन भी मिलेगा। तब तीनों देवताओं ने कहा कि आप नगिन होकर भोजन कराएंगी तब मैं भोजन करूंगा। बड़े भाई कि नगिन होकर भोजन खिलाएगी तब मैं भोजन करूंगा। सती अनुसुईया समझ गई कि अरे इसमें तो कोई विशेष चाल लग रही है। जब उन्होंने अपना तेज बल प्रकाश डाला तो पहचान लिया कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब अमृत पढ़कर मारा, जब जल को मारा तो 3 महीने का बच्चा बना लिया। किसको बना लिया? ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनुसुईया ने जब बच्चा बना लिया। आज 80 वर्ष की डोकर 3 महीने के बच्चा बन गए हैं। जब इतनी बात नारद जी ने देखा तो तीनों देवियों के पास आए और कहने लगे कि अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उन्होंने क्या कहा? कैसा अनर्थ हो गया? बोले चल के देख लो खुद अपने आप। तो तीनों देवियां ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी आई। कहाँ आई? सती अनुसुईया के दरवाजे पर, और कहा कि तुम आपने अपने पतियों की हालत देखो। तो अब पहचान नहीं रही, पहचान तो है ही नहीं, क्योंकि वो 4 मूल वाले ब्रह्मा जी और वो 3 नेत्र वाले भगवान भोलेनाथ और वो चक्रधारी।
आज 3-3 महीने के बच्चा बने हुए पालना में लेटे हैं। सती अनुसुईया ने दूध पिलाया। बोलिए सती अनुसुईया की। ऐसी महान सती के लिए भाई जयकारा तो होना बड़ा ही अनिवार्य है। बोलिए सती अनुसुईया की। जब तीनों देवियां सती अनुसुईया के पास आई, अब पहचान नहीं है तो सती अनुसुईया से कहने लगी कि मेरे पतियों को मुझे वापस दे दो। कहा कि मेरे पतियों को मुझे वापस दे दो। सती अनुसुईया कहने लगी अपने अपने पतियों को उठा लो। अरे तुम्हारे एक एक पति है तीनों देवियां, तो तुम्हारे अंदर भैया ताकत है, तुम्हें तो पहचान होगी। अपने अपने पतियों को उठा लो। मगर पहचान नहीं थी, 3-3 महीने के बच्चे थे। तब सती अनुसुईया ने कहा, क्या कहा बड़े भाई, तुम्हारे वह 3 सुनो हमारे वह 3। तुम्हारे पति 3 है भैया और हमारे भी 3 बेटे हैं, ये लेटे हैं। तुम्हारे वह 3 सुनो हमारे वह 3। तुमसे ज्यादा हमारे बेहतरीन, क्योंकि तुम्हारे 80-80 वर्ष के बुढ़े राय बुढ़े और हमारे 3-3 महीने के बच्चे हैं, तो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं हमारे। तो सती अनुसुईया कहने लगी कि तुम्हारी वह 3 सुनो हमारे वह 3। तुमसे ज्यादा हमारे बेहतरीन। और यदि तुम्हें शंका है अब तुम आपस में ले छानबीन। सुनो 3 जने आपस में ले छानबीन। सुनो 3 जने आपस में ले छानबीन। सुनो 3 जने। अब सती अनुसुईया ने कहा कि अब तुम आपस में ले छानबीन। सुनो 3 जने अपने अपने पतियों को उठा लो। तो तीनों देवियां अपने पतियों को नहीं पहचान पाई। पार्वती बढ़ गई आगे और अपने पति को उठाने की कोशिश की, तो विचार करने लगी कहीं अनर्थ न हो जाए, कहीं चक्करधारी आएगा तो और आफत हो जाएगी, हमारे छूट जाएंगे। चक्करधारी पहचान है नहीं। विचार किया, दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें 4 सरवारे बहु ब्रह्मा जी ना आ जाए। तब पार्वती कहने लगी सती अनुसुईया से, बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। दीवाना भैया, बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। गोदी में पार्वती कहने लगी, बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। गोदी में खेले मेरे सैया मैं कहा करो। गोदी में खेले मेरे सैया, गोदी में खेले मेरे सैया मैं कहा करो। बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। बाली उमर लड़ी कैया मैं कहा करो। गोदी में खेले मेरे सैया मैं कहा करो। गोदी में खेले मेरे सैया मैं कहा करो। गोदी में खेले मेरे सैया। मगर पहचान नहीं पाई। मगर हुआ क्या बड़े दादा, कहने लगे कि हे देवी, वाकई तुम सती हो, मुझे भी उम्मीद है और मैं ये आशा करती हूँ कि हिंदुस्तान में सती अनुसुईया जैसी सती पैदा नहीं होगी। वैसे सती बहुत हुई, सती वृंदा बहुत सती हुई हैं। एक सती ऐसी थी जिनके पति की सूर्य की पहली किरण तेरा सिंदूर भराएगी, मांग भराएगी। बात को समझे कि सूर्य की पहली किरण
तेरी मांग भराएगी और सूर्य की पहली किरण तेरा सिंदूर मिटाएगी। सूर्य अपमान भी देगा और सूर्य सम्मान भी देगा। ऐसी ऐसी सती थी, वाकई सूर्य उदय हुए पति खत्म हो गया, मगर सती ऐसी सती थी जिन्होंने अपने पति को जीवित कर लिया, सूर्य ही नहीं निकलने दिए। ऐसी सती हुई हैं। सतियों के बारे में आप सुने तो बड़े सुंदर सुंदर भजन है मेरे पास। तब पार्वती कहने लगी कि सती, अरे मेरे पति को मुझे वापस दे दो। तो सती अनसुईया आज चुटोला कर रही है कि अपने पति को ले लो, उठा लो। तब पार्वती कहने लगी मैं बालम, ये पार्वती कह रही है, मैं नहीं कह रहे हैं, मैं बालम वही लूंगी। सती अनसुईया कहने लगी कौन सी लोगी भैया बताओ। बड़े दादा मैं बालम वही लूंगी, डम डम डमरू बाला मैं बालम वही लूंगी, डम डम डमरू बाला मैं बालम। कहने लगी कि चक्कर वाला ना लूंगी। चक्कर किसके पास है? चक्कर वाले कौन है? विष्णु भगवान। और कमल वाले कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का आसन है कमल और शेषनाग आसन है विष्णु जी का। तो पार्वती कहती है कि अब मुझे अपने पतियों की पहचान नहीं हो रही है, मगर हम आपको संकेत दे रहे हैं कि चक्कर वाला ना लूंगी, मैं कमल वाला ना लूंगी। चक्कर वाला ना लूंगी, मैं पोथी वाला ना लूंगी। चक्कर वाला ना लूंगी, मैं पोथी वाला ना लूंगी। मैं बालम, मैं बालम, मैं बालम, मैं बालम। अरे चक्कर वाला ना लूंगी, मैं पोथी वाला ना लूंगी। चक्कर वाला ना लूंगी, मैं पोथी वाला ना लूंगी। मैं बालम, मैं बालम वही लूंगी, मैं बालम वही लूंगी। नेत्र में जिसके ज्वाला, भाई ताली बजा दो। अरे तीन नेत्र वाला, तीसरा नेत्र किसके पास है? भगवान भोलेनाथ के पास। मगर तीसरा नेत्र भी मैं बता सकता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के पास कहाँ से आया है, क्योंकि समय कम है और काम अभी बहुत ज्यादा है। कि मैं बालम वही लूंगी,